Hello everyone, so today in this video we are going to learn how to interface LCD display with Arduino. सबसे पहले हम 16x2 LCD डिस्प्ले को देख लेते हैं कि वो होती कैसी है। जो 16x2 LCD डिस्प्ले होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। फ्रंट साइड से और बैक साइड से जो होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 1 से लेके 16th तक पिन्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि फर्स्ट पिन पर VSS मीन्स हमें यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट करना है, सेकंड पिन पर VCC मीन्स हमें 5 वोल्ट्स देने हैं, थर्ड पिन पर VEE मीन्स यहाँ पर हमें कंट्रास्ट सेट करना है अपनी LCD डिस्प्ले का, RS मीन्स रजिस्टर सिलेक्ट, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। उसके बाद है रीड राइट, फिर एनेबल, फिर डाटा बिट 0 से डाटा बिट 7 तक ये पिन्स हैं, और उसके बाद LED प्लस और LED माइनस। सबसे पहले हम अपना सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो VSS को LED के नेगेटिव के साथ कॉमन कर ग्राउंड कर दिया है। उसके बाद VCC LED इन दोनों को कॉमन किया और 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो VEE पिन है ये एक्चुअल में LED डिस्प्ले का कंट्रास्ट सेट करने के लिए होता है। तो इस पर हमने क्या किया, एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया और उस पोटेंशियोमीटर की नॉब को हम वेरी कर अपनी जो कंट्रास्ट है वो सेट कर लेंगे। और फिर हमने क्या किया, RS पिन जो है वो हमने 6th पिन के साथ, RW पिन जो है वो हमने 7th के साथ, E पिन जो है वो हमने 8th के साथ, DB4 जो है वो 9th के साथ, DB5 है वो 10th के साथ, DB6 है वो 11th के साथ, और DB7 जो है वो हमने 12th पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से आप अपना सर्किट कनेक्ट कर सकते हो। हम आते हैं प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले हम अपना एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम समझेंगे कि LCD स्क्रीन पर हमें एक डिस्प्ले कैसे शो करनी होती है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है जिसका नाम है liquidcrystal.h। ये आप जस्ट यहाँ पे स्केच में जाएं, यहाँ से इंक्लूड लाइब्रेरी से लिक्विड क्रिस्टल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, लिक्विड क्रिस्टल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम है LCD, और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास करे हैं कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन पिन्स को हम LCD के साथ इंटरफेस कराएंगे। मींस 6th पिन पर जो है वो हमारा होगा रजिस्टर सिलेक्ट। अब रजिस्टर सिलेक्ट का फंक्शन क्या होता है, वो एक्चुअली ये बताता है कि हमें कमांड भेजनी है या डेटा भेजना है। मींस जैसे अब यहाँ पे LCD.setCursor हमने एक कमांड सेंड करी है LCD स्क्रीन पर, तो ये क्या कर रही है, ये एक्चुअल में कर्सर सेट कर रही है कौन सी पोजीशन पे, 0 कॉलम और 0 रो पर। इससे क्या हो रहा है, कर्सर उस पोजीशन पे जाके सेट हो जा रहा है। तो ये क्या है, एक कमांड। और वहीं पर डाटा क्या होता है जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अपना नाम डिस्प्ले कराया है, तो ये है डाटा और ये है कमांड LCD स्क्रीन के लिए। उसके लिए हमें 6th पिन पर हमने सेट किया कि रजिस्टर सिलेक्ट पिन जो है वो हमारी 6th पिन हो। उसके बाद 7th पिन पर हमने क्या किया, हमने रीड राइट में सिलेक्शन दिया कि हमने रीड करना है या राइट करना है। अब रीड राइट का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है कि इनकेस हमें पता करना है कि हमने LCD स्क्रीन पर क्या कमांड भेजा था या क्या डाटा भेजा था, तो वो हम रीड कर रिसीव कर सकते हैं वापस अपने सिग्नल्स को। जनरली ये जो रीड राइट वाली पिन है इसको हम राइटिंग के लिए ही यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी हमारी सेट कर देगी। उसके बाद 8th पिन जो है वो है एनेबल पिन। मींस जब एनेबल पिन हाई होगी तो क्या होगा, डेटा राइट होगा और कमांड्स भी जाएंगी। जब एनेबल पिन लो होगी तो हमारी कोई भी कमांड जो है वो LCD स्क्रीन रिसीव नहीं करेगी। और जो ये 9, 10, 11, 12 ये पिन्स हैं, ये हमारे डाटा बिट्स ट्रांसमिट करने के लिए यूज होंगी। मींस जो हमने डाटा भेजना है वो 9, 10, 11, 12 इन पिन्स के थ्रू सेंड होगा। उसके बाद हम आते हैं वॉइड सेटअप में। अब वॉइड सेटअप में हमने क्या किया है, हमने अपनी LCD स्क्रीन को इनिशियलाइज कराया है कि जो हमारी LCD स्क्रीन है उसके अंदर 16 कॉलम्स है और 2 रोज हैं। तभी हम कहते हैं ना इसको 16x2 मींस 32 कैरेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले करा सकती है। तो किस तरीके से रेंज होते हैं, 16 कॉलम्स होते हैं, 2 रोज होती हैं। उसके बाद हम आते हैं वाइड लूप में। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, अपने LCD की कर्सर की पोजीशन सेट करी है कि कर्सर जो है वो 0,0 पोजीशन पर आके सेट हो जाए, मींस टॉप लेफ्ट में, और वहां पे आकर प्रिंट करे धर्मांशु। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने कर्सर की पोजीशन चेंज करेंगे जिसमें हम 10th कॉलम और फर्स्ट रो पे पहुंचेंगे और वहां से हम शर्मा प्रिंट करेंगे। इस तरीके से धर्मांशु शर्मा जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाएगा।
सो अब हम अपना मेन प्रोग्राम समझते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को स्क्रॉल कराएंगे। सो अब इसमें हमने क्या किया है, हमने इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल्स क्रिएट करे। एक का नाम है स्क्रॉल लेफ्ट, एक का नाम है स्क्रॉल राइट, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर से अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कराई और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है एलसीडी। उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर हमने वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। वॉइड सेटअप में हमने अपनी एलसीडी की इनिशियलाइजेशन करा दी और उसके बाद हमने अपने वॉइड लूप में अपना मेन प्रोग्राम लिखा। अब इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक फॉर लूप क्रिएट किया जिसके अंदर हमने कंडीशंस डाली हैं कि जो हमारा स्क्रॉल राइट है उसके अंदर 0 से वैल्यू शुरू हो, फर्स्ट लाइन तक जाए, मींस जो फर्स्ट लाइन के अंदर वैल्यू होगी। अब हमने फर्स्ट लाइन में इनिशियली क्या डाला था, 6। अब ये जो 6 है ये एक्चुअल में आया कैसे है, अब हमारे पास जो है 16 कैरेक्टर्स पर लाइन में अवेलेबल होते हैं कि हम 16 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। सो अब मेरा जो नाम है वो 10 कैरेक्टर्स कंज्यूम करता है, तो मेरे पास बचते कितने हैं, 6 कैरेक्टर्स। तो मैं 6 कैरेक्टर्स की जो स्पेस है उसमें अपना नाम को स्क्रॉल करा सकता हूँ। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर 6 डाल दिया कि 6 जो पोजीशंस होंगी वो उन पोजीशंस में मूव कर सके। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने स्क्रॉल राइट को इंक्रीमेंट किया। अब होगा क्या, सबसे पहले तो एलसीडी अपने जो भी प्रीवियस में रिटर्न होगा उसके अंदर डिस्प्ले पर वो क्लियर कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, एलसीडी का कर्सर सेट होगा जिसमें से जो सा कॉलम होगा वो हमें स्क्रॉल राइट से मिल जाएगा और जो रो है वो 0 रो है, मींस फर्स्ट रो। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रिंट कराया अपना टेक्स्ट, मींस यहाँ पर मैंने अपना नाम प्रिंट कराया। उसके बाद हमने स्क्रॉल लेफ्ट में क्या किया, सेकंड लाइन में से स्क्रॉल राइट की वैल्यू माइनस कर दी। अब सेकंड लाइन में जो है हमने उसमें 10 की वैल्यू इनिशियलाइज कराई है। अब ये कैसे आया, ये भी सेम कंसेप्ट है। अब शर्मा है वो 6 कैरेक्टर्स कंज्यूम कर रहा है, सो उन 10 कैरेक्टर्स में मैं अपना टेक्स्ट है वो मूव करा पाऊँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया। अब 10 में से माइनस होगा स्क्रॉल राइट की वैल्यू, मींस जो भी ये फॉर लूप मेरे को स्क्रॉल राइट की वैल्यू प्रोवाइड करता रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ मूव होता रहेगा। हमने उसके बाद 1 सेकंड का डिले डाल दिया कि 1-1 सेकंड बाद वो अपने टेक्स्ट को मूव करता रहे। सो इस लूप से क्या हो रहा है, मेरा जो फर्स्ट रो में जो टेक्स्ट आ रहा है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है और जो सेकंड रो में लिखा रहा है टेक्स्ट वो लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। अब इसी तरीके से हमने एक और लूप क्रिएट किया है जिसमें हम फर्स्ट रो वाला जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट तरफ मूव करेंगे और सेकंड रो वाला जो टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। सो इसमें हमने क्या किया, फिर से फॉर लूप क्रिएट किया। अब इसमें हमने स्क्रॉल लेफ्ट को इनिशियलाइज कराया फर्स्ट लाइन की वैल्यू से और स्क्रॉल लेफ्ट को कंडीशन दिया कि वो 0 से बड़ा रहे या 0 के इक्वल रहे और स्क्रॉल लेफ्ट की वैल्यू 1-1 से डिक्रीमेंट होती रहे। सो अब होगा क्या, सबसे पहले तो एलसीडी क्लियर करेगी अपने डिस्प्ले को। उसके बाद एलसीडी का कर्सर सेट होगा जिसमें से स्क्रॉल लेफ्ट जो कॉलम प्रोवाइड करेगा हमें उस कॉलम पे जाके कर्सर सेट हो जाएगा 0th रो का और उस पर धर्मांशु प्रिंट कर देगा। उसके बाद स्क्रॉल राइट के अंदर वैल्यू आएगी जो सेकंड लाइन में से स्क्रॉल लेफ्ट की वैल्यू माइनस करेगी। अब सेकंड लाइन में सेम वही कंसेप्ट है कि सेकंड लाइन में हमने 10 डाला हुआ है तो 10 माइनस जो भी स्क्रॉल लेफ्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा उस कॉलम पे जाके वो सेट होता रहेगा। तो जो वैल्यू है वो स्क्रॉल राइट में स्टोर हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो कर्सर सेट हो जाएगा और वहां पर प्रिंट हो जाएगा शर्मा। और फिर से डिले 1-1 सेकंड का हमने क्रिएट कर दिया। सो इस तरीके से फॉर लूप चलता रहेगा और जब ये अपनी कंडीशंस फुलफिल कर देगा तो ये ब्रेक होगा और फिर से वापस घूमकर वॉइड लूप की स्टार्टिंग वाली लाइन से शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से बार बार लूप चलता रहेगा और इस तरीके से हमें अपना आउटपुट मिलता रहेगा। सो आपने देखा कि जो टेक्स्ट था वो अपर लाइन का पहले लेफ्ट टू राइट जा रहा था और फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट आ जा रहा था। सिमिलरली जो नीचे वाला टेक्स्ट था वो पहले राइट टू लेफ्ट जा रहा था फिर लेफ्ट टू राइट आने लग जा रहा था। सो ये था कि एलसीडी कैसे इंटरफेस कराते हैं आर्डिनो के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।